बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा कबूलियत के लिए अल्लाह ताला से तौबा करना, उसके लिए 4 शर्तें हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। लोग इसके ऊपर बड़े परेशान भी होते हैं कि यार हमसे गुनाह हो जाता है तो हम क्या करें ना, तौबा कैसे कबूल होती है। तो 4 चीज़ें हैं, हदीस में ज़िक्र है जो मैं आप लोगों को बयान कर देता हूँ, बता देता हूँ। और अगर आप इस तरह तौबा करेंगे अल्लाह ताला से तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल हो जाएगी। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है कि तौबा कबूल करने होने के लिए 4 शर्तें हैं, जिसको शेख मोइनुद्दीन अबू ज़करिया नववी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्लिम में लिखा है। ठीक है, अब वो 4 क्या है, शरह मुस्लिम में, मुस्लिम शरीफ हदीस की किताब है, उसकी शरह में लिखा है। पहली क्या है, अन यकला अनिल मासियाती, गुनाह से अलग हो जाए। यानी जो वो गुनाह करता है, पहली शर्त, यानी जो वो गुनाह करता है, अब वो कोई भी गुनाह हो सकता है। ठीक है, अब वो अगर गाने सुनता है तो गाने छोड़ दे, मूवीज़ देखता है वो कर दे, और अगर वो गलत मूवीज़ देखता है तो उसको छोड़ दे। कोई भी गुनाह, बदनज़री करता है, झूठ बोलता है, ठीक है, लड़ाई करता है, जुल्म करता है, कोई भी गुनाह करता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मैं आपको एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, कोई भी गुनाह है, और किसी भी गुनाह को छोटा मत समझना। हज़रत आयशा ने फरमाया कि इंसान क़यामत वाले दिन जो है ज़र्रा के बराबर भी, जिस तरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, उसकी जो आखिरी आयतें हैं, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि जिसने एक ज़र्रे के बराबर भी भलाई की होगी, नेकी की होगी, वो भी देखेगा वहाँ पे, और जिसने बुराई की होगी वो भी देखेगा। ठीक है ना, उसका बदला उसको वहाँ पे दिया जाएगा। तो किसी भी गुनाह को छोटा मत समझो कि यार ये तो छोटी सी बात है, खैर कोई बात नहीं। ये मरने के बाद जब इंसान अल्लाह ताला के सामने हाजिर होगा तो फिर उसको पता चलेगा कि यार वाकई में ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, और आज मुझे छोटी छोटी चीज़ों के लिए ज़रूरत है। वहाँ पे इंसान एक एक नेकी के लिए भागेगा, जब वहाँ पे कोई किसी को नहीं देगा। तो सबसे पहली बात कि गुनाह से इंसान जो है वह अलग हो जाए। जब तक उससे अलग नहीं होगा तो वो गुनाह कभी भी नहीं छूटेगा। गुनाह से हट जाए, ये नहीं कि औरतों को देख भी रहे हैं और या अल्लाह तौबा या अल्लाह तौबा या अल्लाह तौबा भी करें, बदनज़ी भी हो रही है, अल्लाह तौबा भी करें। बड़े बायज़ीद बस्तामी मालूम होते हैं, ऐसी तौबा कबूल नहीं है। गुनाह से फ़ौरन अलग हो जाए, पहली नज़र हटाओ, पहले गुनाह से अलग हो जाए, तब तौबा कबूल होगी। जब तक गुनाह से अलग नहीं होगा, फिर उसके बाद अल्लाह से तौबा करेगा तो तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन अगर गुनाह से अलग नहीं हो रहा और या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह मेरी तौबा या मेरी तौबा कर रहा है, कभी भी तौबा कबूल नहीं होगी। दूसरी शर्त, अन यंदमा अलैहा, गुनाह पर नादिम हो जाए। अन यंदमा अलैहा, गुनाह के ऊपर नादिम हो जाए, कि जो उससे गुनाह हुआ उसके ऊपर दिल से उसको अफसोस हो कि यार नहीं, मैंने यहाँ पे गलती की है, मुझे ये चीज़ काम नहीं करना चाहिए था, ये मैंने गलत काम कर दिया, मुझसे गुनाह हो गया। अब उसके ऊपर उसका दिल नदामत उसको महसूस हो रहा है। अच्छा, तीसरी शर्त, अन याजिमा आजिमन जाजिमन अल्ला यऊदा इलैहा अबदन। क्या मतलब, अज़म करे कि अब कभी ये गुनाह ना करूँगा। पहली शर्त क्या थी, गुनाह से अलग होना। दूसरी शर्त कि उसके ऊपर नदामत भी होना, अफसोस होना, दिल दुखे उसका कि यार नहीं, मैंने गलत काम किया, मैंने अल्लाह को नाराज़ किया। तीसरा कि दोबारा अज़म करे, अपने दिल से इरादा करे कि मैं दोबारा ये गुनाह नहीं करूँगा, तो फिर तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करेंगे। लेकिन अगर बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा है तो फिर तौबा कैसे कबूल होगी। अच्छा, और चौथी शर्त इसमें क्या है कि अहले हक़ूक़ को माल वापस करें। अब किसी का माल आपने रख लिया, ठीक है, किसी का घर कब्ज़े में कर लिया, जैसे ज़मीनें किसी की कब्ज़े में कर ली, किसी के साथ धोखा करके उसका माल ले लिया, या कोई भी इस तरह की चीज़ जो भी है। अब इंसान के या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह मेरी तौबा या अल्लाह मेरी तौबा, तो वो यहाँ पे अल्लाह ताला तौबा कबूल नहीं करेंगे, या हुकूकुल इबाद में से चीज़ आ गई है। अब आपको जब तक वो माल वापस उसको नहीं करोगे, उसकी ज़मीन वापस नहीं करोगे, उसका पैसा वापस नहीं करोगे, या जो भी चीज़ है जो उसके साथ धोखे से की है, जुल्म किया है, गुनाह किया, जब तक उससे माफ़ी नहीं मांगोगे, जब तक तौबा कबूल नहीं होगी। यह हुकूकुल इबाद में से ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, जो पहली 3 चीज़ें मैंने जो बताई हैं कि गुनाह पे नदामत हो, गुनाह ना दोबारा करने का इरादा हो, ठीक है ना, और गुनाह से दूर होना, क्योंकि गुनाह इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नाराज़गी में कर रहा है। अल्लाह ताला को नाराज़ करके इंसान गुनाह करते हैं, तो वो तो हक़ूक़ुल्लाह में ये तीनों चीज़ें आ गई, तो वो तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से तौबा करे और दोबारा वो चीज़ ना करे। लेकिन अगर ये जो हक़ूक़ुल इबाद में से जो चीज़ है, किसी का आपने माल खा लिया, ज़मीन खा ली, घर खा लिया, किसी को माल बेचा तो उसमें से धोखा कर लिया, उस इंसान के साथ धोखा कर दिया, इस तरह की जो भी चीज़ है, जब तक उसका वो नुकसान पूरा नहीं करोगे तौबा कबूल नहीं होगी। ये 4 शर्तें तौबा कबूल होने की, ये जब तक इंसान नहीं करेगा तौबा कबूल नहीं होगी। और अगर इंसान इन चीज़ों से दूर नहीं होगा तो वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आता है कि इंसान उस चीज़ में इतना ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर वो चीज़ उससे कभी नहीं छूटती, वो एक नशे की तरह हो जाता है, फिर वो चीज़ उससे कभी नहीं छूटती। और जब वो चीज़ नहीं छूटेगी तो फिर वो गुनाह भी इंसान बार बार करता रहेगा।
اور پھر جب گناہ کرتا رہے گا تو دل کے اوپر سیاہی آ جائے گی، اور جب سیاہی آ جاتی ہے تو پھر وہ مہر لگ جاتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے نیک کام کرنے کی جو استعداد ہے وہ ختم کر دیتا ہے، کہ جو ایک انسان کے اندر طلب ہوتی ہے نیکی کرنے کی، نیک کام کرنے کی، نیک راستے پہ چلنے کی، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ چیز وہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی گناہ ہو جائے فوراً سے توبہ کر لیں اور ارادہ یہ کریں کہ یا اللہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس گناہ سے دور ہوں۔ جب تک اس گناہ سے دور نہیں ہوں گے، گناہ کبھی بھی آپ چھوڑ نہیں سکتے۔